बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था और आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है 13.6 ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और इस लेक्चर में हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इंफ्रासाउंड क्या होता है और यूजेज ऑफ इंफ्रासाउंड, इसको डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्म फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इसको देख लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की ना आप डेफिनेशन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो फिर यहाँ पे दोबारा आपको बता देते हैं। नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर 1 सेकंड में एक वेव गुजर के जा रही है, जैसे कि मैंने ये बनाई, ये एक वेव है, तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 हर्ट्ज होगी। इसी तरह अगर 10 वेव 1 सेकंड के अंदर गुजर के जा रही हैं, तो उसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 हर्ट्ज होगी। ओके हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है और इंसानी कान इसे इजीली सुन पाता है, उसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर ये टर्म ओके। और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये जो रेंज होती है ये इंसानी कान के सुनने के काबिल होती है और इसीलिए हम इसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन करते हैं। द ह्यूमन हेयर कैन डिटेक्ट साउंड विद इन 20 to 20,000 हर्ट्ज रेंज नोन एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं, साउंड बिलो 20 हर्ट्ज और अबव 20 हर्ट्ज आर इनऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर। अब देखें, इससे जो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी वो इंसान नहीं सुन सकता, इससे जो अबव होगी वो भी इंसान नहीं सुन सकता, इससे जो बिलो होगी उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं और इससे जो अबव होगी उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यंग चिल्ड्रन कैन हियर अप टू 20 हर्ट्ज। यानी कि जो यंग बच्चे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी अगर ज़्यादा की आवाज़ हो ना तो वो इजीली सुन पाते हैं। इसी तरह वो कहता है, वाइल ओल्डर इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल विद साउंड अबव 15,000 हर्ट्ज। यानी कि जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसकी कानों की समात कम हो जाती है और वो जो सुन पाता है मुश्किल से जो 15,000 हर्ट्ज से अबव की साउंड सुन सकता है, इससे बिलो नहीं सुन सकता। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपने एमसीक्यूज के तौर के जो एजेड बंदे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का सुनने की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 15,000 हर्ट्ज है। और इसी तरह जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो 20,000 से भी अबव की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इंफ्रासाउंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम हो और इंसानी कान से ना सुन सके उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर ये एलिफेंट की एग्जांपल दे सकते हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। इसी तरह ये ऑडिबल रेंज में आ रहा है और इसी तरह ये बार्ट है, ये क्या करता है 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को सुनने की एबिलिटी रखता है। ठीक हो गया। तो इंफ्रासाउंड क्या होता है? इंफ्रासाउंड रेफर टू द वेव बिलो 20 हर्ट्ज विच ह्यूमन कैन नॉट हियर बट मे फील एज वाइब्रेशन। इसको इंसान फील कर सकता है लेकिन इसको सुन नहीं सकता। ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। उसके बाद मैनी एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड व्हील्स आर इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन। अभी इंफ्रासाउंड की जो एग्जांपल है वो क्या दे सकते हैं? एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं और व्हील्स जो समंदर में होती है, ये इंफ्रासाउंड की मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की साउंड को सुन पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? अब नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक, उससे ये प्रोड्यूस होती हैं। वोल्केनीज उससे प्रोड्यूस होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो मशीनरी इंडस्ट्री में चलती है उससे भी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ना उनके चलने की वजह से, वो 20 हर्ट्ज से कम ही होती है। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, ये मशीनरी और एक्सप्लोजन और जहाँ पर धमाका वगैरह हो तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। इसमें हम ये प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इससे प्रोड्यूस हो रही होती है अर्थक्वेक से, वोल्केनीज से, उसके बाद मशीनरी से और उसके बाद एक्सप्लोजन से और ह्यूमन एक्टिविटी में ये शामिल हो जाती है। ड्यू टू दी एबिलिटी टू
travel long distance, infrasound is used to monitoring natural disaster। और ये जो नेचुरल चीज़ें हो रही होती हैं इनको हम अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम फील ही कर सकते हैं ना। तो ये हमारे पास जो प्रोड्यूस करवाती हैं वो इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करवाती हैं। नेक्स्ट बेटा ये साइड बॉक्स है, ये देख लीजिएगा। जो इंफ्रासाउंड सेंसर होते हैं ना उनकी मदद से अर्थक्वेक से जो इंफ्रासाउंड निकल रहा होता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वोल्केनीज इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास इंफ्रासाउंड सेंसर होते हैं जिनकी मदद से हम जो इंफ्रासाउंड होती है उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। मैं भी एकदम रीड करता। आर यूजर टू मॉनिटर वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स एंड ओशन सुनामीज बिफोर दे स्ट्राइक्स। The low frequency wave from these natural events travel greater distance and help scientists easily issue अर्ली वार्निंग। और साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं फिर वो पहले ही बता देते हैं कि तो सुनामी समुद्र में आने वाली है। किसकी मदद से? इंफ्रासाउंड सेंसर की मदद से। अर्थक्वेक्स आने वाला है, वोल्केनीज आने वाली है। ये सारी चीज़ें हम वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसके यूजेज क्या हैं हमारे पास? नेक्स्ट है एलिफेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैंने ऊपर भी बताया। जो एलिफेंट है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से बिलो होती है और इसी फ्रीक्वेंसी के तहत इंफ्रासाउंड के तहत वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए एलिफेंट्स यूज इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस देयर डीप रंबल्स ट्रैवल फार थ्रू एयर एंड ग्राउंड। ये रंबल मतलब जब वो पाँव नीचे ज़मीन पे मारते हैं तो उससे भी फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उससे भी फिर इंफ्रासाउंड जनरेट होती है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। हेल्पिंग देम स्टे कनेक्टेड, और इससे ये कनेक्ट रहते हैं। दे कैन सेंस दीज वाइब्रेशन नॉट जस्ट विद देयर ईयर्स बट आल्सो थ्रो देयर फीट एंड ट्रंक्स। जो साउंड होता है उससे भी, जो फीट होता है उससे भी, और उसके बाद जो ईयर्स होते हैं उससे भी इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह अर्थक्वेक डिटेक्शन जो होती है वो देखते हैं कैसे होती है। साइंटिस्ट यूज इंफ्रासाउंड, मैंने पीछे ही आपको बताया कि इंफ्रासाउंड डिटेक्टर होते हैं, सेंसर होते हैं जो कि अर्थक्वेक को क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक बिफोर द स्ट्रॉन्ग शेकिंग स्टार्ट, दीज लो फ्रीक्वेंसी वेव एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। और इससे हमें पता चल जाता है इसको डिटेक्ट, फिर हमें अवेयरनेस हो जाती है कि अर्थक्वेक आने वाला है और पहले ही आपको बता दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्केनो मॉनिटरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो तो सुनामी बनती है, समंदर में लहरें बनते हैं, उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो भी इसी रेंज में होती है 20 हर्ट्ज से बिलो। तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं? मॉनिटर कर पाते हैं। ये क्या कहता है? व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स इट क्रिएट यूनिक इंफ्रासाउंड वेव। और जब ये वेव बनती है, लहरें बनती हैं, तो उससे फिर ये इंफ्रासाउंड जनरेट होती हैं। साइंटिस्ट स्टडी दीज वेव टू प्रेडिक्ट इरप्शन एंड असेसिस रिस्क। और जो खतरात आने वाले होते हैं उससे पहले ही वो क्या कर लेते हैं? प्रेडिक्ट कर लेते हैं इसको, और उससे फिर बचने के जो भी उसके रिस्क आ रहे होते हैं, किसी भी किस्म का ख़तरा होने वाला है तो वो पहले इस सेंसर इंफ्रासाउंड सेंसर से डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर उससे बच जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन है। स्पेशली सेंसर ट्रैक इंफ्रासाउंड वेव फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और इससे भी जो निकल रही होती है इंफ्रासाउंड उसको भी इजीली वो क्या कर सकते हैं? इस इंफ्रासाउंड जो सेंसर होता है उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो आज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पे। इसमें हमने इंफ्रासाउंड को देखा और फिर इंफ्रासाउंड के यूजेस को डिटेल में डिस्कस किया और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।